नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी कि पाठ्यक्रम था, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके दोस्तों सिलेबस की। सिलेबस कौन से टेस्ट का आपका दोस्तों? माइनर टेस्ट 4 का। कौन से टेस्ट का? माइनर टेस्ट 4 आपका होने वाला, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपका शेड्यूल और सिलेबस आपका। इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों? हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहे थे। और दोस्तों ये एनालिसिस किसके माध्यम से कर रहे थे? वो कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू माध्यम से। इसके माध्यम से एमसीक्यू माध्यम से। सबसे पहले बात करें दोस्तों इन एमसीक्यू का। दोस्तों इन एमसीक्यू का आप क्या दे सकते हो? टेस्ट दे सकते हो, अपना आकलन कर सकते हो। और दोस्तों ये टेस्ट कहाँ पर होता है अपना? ये टेस्ट होता है दोस्तों अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपने PAP बाई डीके सर। PAP बाई डीके सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है अपना? टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद हम दोस्तों इसका क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट, और वो भी किसके अनुसार? इसी सिलेबस के अनुसार, शेड्यूल और सिलेबस के अनुसार। कलाम की जो सिलेबस टेस्ट सीरीज है, इसी टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम दोस्तों उसका एनालिसिस करवाया जाता है आपको। और दोस्तों ये एनालिसिस वीडियो भी कहाँ पर मिलती है? आपकी इसी ऐप के ऊपर मिलती है, जहाँ पर यूट्यूब और ऐप के ऊपर दोनों के ऊपर आपको दोस्तों ये वीडियो देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों जो एनालिसिस करते हैं वो PDF कहाँ पर मिलती है? आपकी इसी ऐप के ऊपर मिलती है। जैसे दोस्तों आपका शेड्यूल और सिलेबस की बात करें माइनर टेस्ट 4 का, ये पूरा सिलेबस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बात करें आपकी 22/2/2026 यानी 22 फरवरी 2026 को कलाम का टेस्ट माइनर टेस्ट 4। दोस्तों ये सिलेबस जब तक हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अपने इसी ऐप के ऊपर दोस्तों अपना क्या होता है? आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। ठीक है, ये साप्ताहिक टेस्ट दोस्तों आपके दोनों मोड के अंदर होता है। आपका ऑनलाइन मोड के ऊपर आपको दोस्तों टेस्ट देने का मौका मिलता है। साथ में दोस्तों इसी साप्ताहिक टेस्ट की आपको PDF उपलब्ध करवाई जाती है। क्या नहीं उपलब्ध कराई जाती है आपको? PDF। यदि कोई दोस्त ऐसा होता है कि मैं पेन निकलवा के PDF के माध्यम से टेस्ट दूँ और फिर सबमिट करूँ, पहले मैं ऑफलाइन प्री टेस्ट करूँ, तो दोस्तों आपको PDF भी मिलती है उसके अंदर। और इस PDF का दोस्तों आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप देख सकते हो, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। साथ साथ दोस्तों जो आपका जो साप्ताहिक टेस्ट होगा, जैसे 22 फरवरी 2026 को माइनर टेस्ट 4 है, तो अपना साप्ताहिक टेस्ट कब होगा दोस्तों? इसके ऊपर 24 फरवरी को दोस्तों। टेस्ट तो आपको 22 फरवरी को मिल जाएगा ऐप के ऊपर, है ना, लेकिन 24 फरवरी को क्या करेंगे दोस्तों? एनालिसिस करेंगे हम। इससे टेस्ट का क्या करेंगे दोस्तों? एनालिसिस करेंगे। कैसे? जैसे हमने टॉपिक वाइज टेस्टों का एनालिसिस करें, जैसे सिलेबस के जो टॉपिक है उनका एनालिसिस करें चारों ऑप्शन के वाक्य के साथ, उसी प्रकार से दोस्तों जो टेस्ट होगा अपना साप्ताहिक, जो 24 फरवरी तक वो क्या करते हैं दोस्तों? एनालिसिस करते हैं। अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। अब तक हमने 3 टेस्ट कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 2 और माइनर टेस्ट 3। अब माइनर टेस्ट 4 की सबसे पहले सिलेबस को कवर करते हैं, फिर दोस्तों माइनर टेस्ट 4 को कवर करेंगे हम। और ये दोस्तों एनालिसिस की PDF कहाँ पर मिलती है दोस्तों? इसी ऐप के ऊपर आपको PDF आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो इन्फॉर्मेशन दी कि टेस्ट कहाँ पर होते हैं, ऐप के ऊपर क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में अब तक हमने माइनर टेस्ट 4 तक क्या क्या सिलेबस कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें आपके देखो भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास अब आपके अंतिम चरण के अंदर है, यानी अगले टेस्ट के अंदर आपका भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। राजस्थान का भूगोल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवाया। यदि वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर वीडियो देखना। टेस्ट देना चाहते हो राजस्थान भूगोल के, तो राजस्थान के भूगोल के यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो PAP बाई डीके सर के ऊपर। राजस्थान भूगोल के शॉर्ट नोट्स भी आपके डाल दिए गए हैं। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स भी आपको इस ऐप के ऊपर अपलोड करवा दिए गए, तो साथ साथ आप पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट नोट्स होगा दोस्तों आपका प्रिंट भी निकलवा सकते हो आप। क्या निकलवा सकते हो आप? प्रिंट भी निकलवा सकते हो। राजस्थान भूगोल की बात करें, भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों आपकी 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता में लाल, बाल और पाल दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल, तीनों को हम पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसका विश्लेषण किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक का टेस्ट होता है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में दोस्तों अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं। अभी जो अपनी क्लास है दोस्तों, अपनी जो एनालिसिस करेंगे टेस्ट का, कौन से टेस्ट करेंगे दोस्तों? वो करेंगे हम दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव का जो टेस्ट होता है अपना, उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। वहीं बात करें दोस्तों राजनीति विज्ञान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था आपकी शुरू हो चुकी है। राजस्थान भूगोल की जगह कौन सा सब्जेक्ट है आपका? भारतीय राज्य व्यवस्था आई है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर दोस्तों आपका पहला टेस्ट आपका हो चुका है संविधान सभा। ये दोस्तों टेस्ट भी हो चुका है इसका। इसके अलावा दोस्तों इसका टेस्ट होने के साथ साथ आपका वीडियो एनालिसिस की बात करें, इसका विश्लेषण भी आज सुबह हमने किया था, आपने देखा होगा। इसका विश्लेषण भी हम कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने टेस्ट के ऊपर आते हैं। चलो क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव पढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों टेस्ट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, चंद्रशेखर तिवारी के जन्म स्थान एवं मूल निवास के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। चंद्रशेखर तिवारी की बात कर रहा है, किसकी? चंद्रशेखर तिवारी यानी चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा है कि जन्म स्थान एवं मूल निवास के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ हमें, उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा ग्राम में हुआ था। भाभरा उनका पैतृक मूल गांव था। बदरका कानपुर उनका मूल पैतृक गांव था। उनके पिता आजीविका की तलाश में भाभरा आए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन से कथन सही है, कौन से गलत था आपके, यह आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों चंद्रशेखर तिवारी की। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म होता है दोस्तों 23 जुलाई 1906 को। कब होता है दोस्तों आपका? 23 जुलाई 1906 को होता है। कौन से गांव के अंदर दोस्तों आपके? भाभरा ग्राम के अंदर, या इसका दोस्तों आपका बाबरा भी आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? बाबरा भी गांव आ सकता है। बिल्कुल इनके घर पर जन्म होता है, बिल्कुल सत्य है, गांव में जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, यानी किनके घर इनका जन्म होता है? इनके पिता का नाम था दोस्तों आपके सीताराम जी तिवारी, पंडित सीताराम जी तिवारी, सीताराम जी तिवारी। वही इनकी माताजी का नाम की बात करें दोस्तों, इनकी माताजी का नाम क्या था आपका, ताकि इनके घर का जन्म हुआ ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आपके जगरानी देवी, क्या नाम था? जगरानी देवी था। किनका नाम दोस्तों? चंद्रशेखर तिवारी की मम्मी का नाम क्या था दोस्तों आपके? जगरानी देवी था। और पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? सीताराम तिवारी था। ठीक है, वही बात करें आपकी भाभरा गांव, यानी जो गांव में जन्म हुआ था, ये कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों आपके? झाबुआ जिले के अंदर। कौन सा जिला है आपका दोस्तों? झाबुआ जिला। झाबुआ जिला कौन से राज्य में स्थित है आपका? तो वो स्थित है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये चीज़ तो आपकी राइट आंसर हो गया, यानी पहला तो आपका कथन बिल्कुल सही है। बाबरा उनका पैतृक मूल गांव था? नहीं दोस्तों, उनका पैतृक मूल गांव कौन सा था आपका? पैतृक गांव कौन सा था इनका दोस्तों? वो था दोस्तों आपका बदरका। कौन सा था आपका? बदरका, कानपुर। कौन से राज्य के अंदर पड़ता है दोस्तों आपके? यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश। ये इनका पैतृक गांव था। बदरका कानपुर उनका मूल पैतृक गांव था, बिल्कुल राइट। उनके पिता आजीविका तलाश में भाभरा आए थे, बिल्कुल राइट। उनके पिताजी कौन आपके? सीताराम जी तिवारी। आजीविका कमाने के लिए दोस्तों अपना गांव छोड़कर कहाँ आ गए थे आपके? भाभरा आ गए थे। कहाँ पर? झाबुआ जिले मध्य प्रदेश के अंदर। तो बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया? यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया एक प्रश्न की बात करें, वो क्या पूछा गया था? चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चंद्रशेखर आजाद का जन्म उनके पैतृक गांव में हुआ था। उनके पैतृक गांव में हुआ था। ये लाइन आपकी कोर्ट के अंदर पूछी गई थी, आपकी असत्य के अंदर। असत्य क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर आपका क्वेश्चन आया था कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म आपके उनके पैतृक गांव में होता। नहीं दोस्तों, उनके पैतृक गांव के अंदर दोस्तों चंद्रशेखर का, यानी चंद्रशेखर तिवारी या चंद्रशेखर आजाद का जन्म उनके पैतृक गांव यानी बदरका कानपुर में नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ था दोस्तों आपके कौन से गांव में? भाभरा ग्राम, या बाबरा ग्राम कौन सा जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों आपके? झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये नोट लगा के याद करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके जन्म से संबंधित आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो पहला, तीसरा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी बनारस की घटना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किए जाने के समय उनकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इनकी आयु मात्र कितनी थी दोस्तों? आपके 15 वर्ष। 15 वर्ष की आयु के अंदर दोस्तों पहली बार गिरफ्तारी हुई थी इनकी, चंद्रशेखर आजाद की। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात। खरेगाट नामक पारसी जज
खरेकाट नामक पारसी जज ने उनके पिता का नाम पूछने पर उन्होंने स्वराज बताया। उन्होंने अपना नाम क्या बताया, उनके पिता का स्वराज नाम बताया। कौन से जज ने पूछा दोस्तों, आपके पारसी जज थे। जब उनको लगभग 15 वर्ष की आयु के अंदर गिरफ्तार किया गया था तो जज के सामने पेश किया गया था। उस जज का नाम क्या था दोस्तों, आपके खरेकाट था। उस जज का नाम क्या था दोस्तों, आपके खरेकाट था। और खरेकाट ने जब उनको पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों, आपके स्वराज बताया। क्या बताया, स्वराज बताया। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर क्या बताया, पिताजी का नाम क्या बताया दोस्तों, स्वाधीन बताया। क्या बताया दोस्तों इन्होंने, स्वाधीन बताया। ठीक है, पिताजी का नाम क्या बताया, स्वाधीन बताया दोस्तों। और खुद का नाम, खुद का नाम क्या बताया दोस्तों, आजाद बताया इन्होंने, आजाद। उन्हें 15 बेतों की सजा दी गई, जिसे उन्होंने महात्मा गांधी की जय बोलते हुए सहन किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उन्हें कितने बेतों की सजा दी गई दोस्तों, यानी बेतों यानी कोड़े। बेत क्या होते हैं आपके दोस्तों, कोड़े। तो 15 कोड़ों की सजा दी गई, जिसने उन्होंने महात्मा गांधी की जय बोलते हुए सहन किया। कोड़े कितने बुरे लगते हैं आप सभी को पता है, सत्य बात है। जेल से छूटने के बाद उनका स्वागत ज्ञान व्यापी नामक स्थान पर आयोजित सभा में किया गया। बिल्कुल राइट, जब जेल से वापस छूटे तो दोस्तों उनका स्वागत आपके ज्ञान व्यापी नामक स्थान पर आयोजित सभा में किया गया। तो इस घटना के संबंधित सत्य कथन की बात करें तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा सही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ पर पूछा जा सकता है दोस्तों, एक मर्यादा समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र की बात करते हैं जिसे चंद्रशेखर आज़ाद को प्रसिद्धि मिली। उस समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों, आपके एक समाचार पत्र है अपना, उस समाचार पत्र का नाम है दोस्तों आपकी मर्यादा। क्या नाम आपका, मर्यादा। क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इस मर्यादा समाचार पत्र के संपादक कौन थे आपके, बताओ भाई। इसके प्रकाशक कौन थे आपके, प्रकाशक थे दोस्तों आपके शिव प्रसाद गुप्ता, शिव प्रसाद गुप्ता। वही दोस्तों इसके संपादक कौन थे आपके, संपादक की बात करें तो संपादक थे दोस्तों आपके संपूर्णानंद। राजस्थान के राज्यपाल भी रहे संपूर्णानंद, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल लिख देता हूँ, राज्यपाल रहे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार संपूर्णानंद से, तो क्वेश्चन आया है आपके पास, याद करना दोस्तों। संपूर्णानंद एक समाचार पत्रिका के संपादक थे, उसका नाम था दोस्तों आपके मर्यादा। ठीक है, और इसमें मर्यादा समाचार पत्र में आजाद की फोटो के साथ, आजाद की फोटो के साथ क्या लिखा था दोस्तों आपका, बताओ भाई। ब्रेव चाइल्ड आजाद नामक लेख छपा दोस्तों। इसी से दोस्तों आजाद को क्या मिली दोस्तों, प्रसिद्धि मिली। इसी से दोस्तों आजाद को क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय नेता थे उनकी नज़र में कैसे आए, लेख के माध्यम से। कौन से लेख छापा था दोस्तों, मर्यादा समाचार पत्र ने ब्रेव चाइल्ड आजाद नामक लेख छापा था। कौन से समाचार पत्र ने, मर्यादा समाचार पत्र ने। इसके प्रकाशक कौन थे आपके, शिव प्रसाद गुप्ता, और संपादक कौन थे आपके, संपूर्णानंद। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 1, 3 और 4। क्या जाएगा 1 और 3 और 4। हम वो हर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम पहले पूछे जा चुके हैं। हर पॉइंट को हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया है। HRA से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सबसे पहले तो HRA का मतलब आपको पता होना चाहिए। हिंदुस्तान, एच का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, हिंदुस्तान। रिपब्लिक, एसोसिएशन, एसोसिएशन।
तो एचआरए का मतलब क्या था दोस्तों, आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। अब दोस्तों हमें देखो सीधा सीधा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसको। एचआरए एवं अनुशीलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कौन सा असत्य है, निम्न कथनों में कौन सा असत्य है दोस्तों। सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति से जुड़े थे। सचिंद्र नाथ सान्याल है वो किससे जुड़े हुए थे, आपके अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कल्याण आश्रम वास्तव में अनुशीलन समिति का गुप्त कार्यालय था। बिल्कुल राइट, कल्याण आश्रम था दोस्तों। कहाँ पर था कल्याण आश्रम, बनारस के अंदर। कहाँ पर था, बनारस में। अनुशीलन समिति का गुप्त कार्यालय था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। विभिन्न क्रांतिकारी दलों की विचारधारा पूर्णतः परस्पर विरोधी थी। नहीं दोस्तों, पूर्णतः परस्पर विरोधी नहीं थी। एचआरए का गठन संयुक्त क्रांतिकारी प्रयास का परिणाम था। बिल्कुल राइट, जो एचआरए गठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन था वो किसका परिणाम था दोस्तों, आपके संयुक्त क्रांतिकारी प्रयास का। बिल्कुल सत्य बात है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों आपका केवल 3 असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 आपका गलत है दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों। एचआरए के गठन की बात करते हैं सबसे पहले। इसका गठन होता है दोस्तों आपके अक्टूबर 1924 के अंदर। अक्टूबर 1924 के अंदर किसका गठन होता है दोस्तों, आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है, यानी एचआरए का गठन होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एचआरए का प्रमुख उद्देश्य बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार आपके एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूँ इसको, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या था दोस्तों उद्देश्य इसका, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। उद्देश्य क्या था दोस्तों आपके, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को हटाना, औपनिवेशिक सत्ता को हटाना, सत्ता को हटाना। सीधा पूछे कि एचआरए का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को हटाना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तथा एक संघीय गणतंत्र, तथा एक संघीय गणतंत्र, संघीय गणतंत्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना। स्थापना करना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया था। उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है जिसका गठन दोस्तों अक्टूबर 1924 के अंदर होता। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था दोस्तों आपके सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उठाना तथा एक संघीय गणतंत्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि संगठन की बात करें, एचआरए का संविधान, एचआरए का संविधान किस पन्ने पे यानी किस रंग के पन्ने पर छपा था दोस्तों, आपके पीले पन्ने पर छपा था। इसलिए दोस्तों ये पीली पर्चे के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इसलिए दोस्तों आपकी एचआरए प्रसिद्ध किससे हुई, आपकी पीले पर्चे के रूप में। पर्चे के नाम से प्रसिद्ध। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका आपकी खतन के अंदर कि पीले पर्चे के नाम से कौन सी संस्था प्रसिद्ध हुई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपकी प्रसिद्ध हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सारे सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य की किसकी प्रेरणा से बने? बताओ भाई। चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर तिवारी है दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA जिसके गठन हुआ था अक्टूबर 1924 के अंदर दोस्तों, के सदस्य किसकी प्रेरणा से बने थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, प्रणवेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रणवेश चटर्जी के सहयोग से यानी प्रेरणा से किसमें शामिल हुए थे दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद HRA के सदस्य बने थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लिया दोस्तों। बार बार यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, HRA का घोषणा पत्र, HRA का घोषणा पत्र दोस्तों जारी कब होता है आपका? कब जारी होता है आपका? एग्जाम में पूछा जा चुका है कि HRA का घोषणा पत्र कब जारी होता? वो जारी होता दोस्तों आपके जनवरी 1925 के अंदर, जनवरी 2025 के सॉरी जनवरी 1925 के अंदर, 1925 के अंदर, सॉरी 1925 के अंदर क्या होता है आपका? HRA का घोषणा पत्र जारी होता दोस्तों। किस नाम से? नाम क्या था दोस्तों इसका? शॉर्ट नोट्स बना रहे जो दोस्त साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो उसका नाम था दोस्तों आपके द रिवोल्यूशनरी, द रिवोल्यूशनरी सनरी। सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जो घोषणा पत्र जारी कब किया गया था? जनवरी 1925 में। किस नाम से? द रिवोल्यूशनरी के नाम से जारी किया गया था। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों HRA के सदस्य किसकी प्रेरणा से बने थे? वो बने थे दोस्तों आपके प्रणवेश चटर्जी की प्रेरणा से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA की आर्थिक स्थिति तथा चंद्रशेखर आजाद की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं भाई, क्या क्या विचार करना देखिए। तो चलिए दोस्तों कथनों पर विचार करते हैं। देखो क्या दिया हुआ पहला कथन, संगठन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण धन संग्रह का दायित्व किसी एक सदस्य को नहीं सौंपा गया। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, संगठन की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुदृढ़ थी आपकी, कैसी थी आपकी? कमजोर थी। कैसी थी आपकी? कमजोर थी। तो यह आपका गलत हो जाएगा, सीधा सा बात है। और इसी को दूर करने के लिए दोस्तों आपके मेहनत के शिष्य बनने गए थे कौन? आपके चंद्रशेखर आजाद। देखो अगला कथन, गाजीपुर मठ के से संबंधित योजना का उद्देश्य महंत की मृत्यु के उपरांत मठ की संपत्ति क्रांतिकारी कार्यों में लगाना था। बिल्कुल राइट। गाजीपुर स्थित मठ सिख परंपरा से संबंधित था। कौन सी परंपरा से? सिख परंपरा से संबंधित था। यहाँ आजाद ने गुरुमुखी एवं पंजाबी का अध्ययन किया। बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने गुरुमुखी व पंजाबी का अध्ययन कहाँ पर किया, यानी सिख परंपरा कहाँ पर सीखा उन्होंने? वो सीखा दोस्तों आपके गाजीपुर मठ के अंदर। मोतीलाल नेहरू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं ने से नियमित आर्थिक सहयोग प्राप्त करने से में आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिल्कुल राइट। राम प्रसाद बिस्मिल ने आजाद को उनकी तीव्र कार्यशैली के कारण क्विक सिल्वर की उपाधि दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर की उपाधि चंद्रशेखर आजाद को किसके द्वारा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो आपका ये भी सही है। केवल 2, 3, 4, 5 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्विक सिल्वर यानी पारा खाता दोस्तों। क्या खाता आपका? पारा। राम प्रसाद बिस्मिल ने। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। और यहाँ पे नोट लगा याद कर लेना दोस्तों, जब आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो HRA के सदस्यों ने धन एकत्रित करने का उत्तरदायित्व तो मुख्य रूप से किसे सौंपा? HRA के सदस्यों ने धन एकत्रित करने का उत्तरदायित्व
मुख्य रूप से चंद्रशेखर आजाद को सौंपा। चंद्रशेखर आजाद को सौंपा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आचार्य द्वारा डकैतियों की शुरुआत किस स्थान पर की गई? अब इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी इस संगठन की, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, कि इन्होंने डकैतियाँ की शुरुआत कर दी थी। इसकी डकैतियों की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों किस स्थान पर की गई थी? चांदनी चौक दिल्ली, द्वारकापुरा प्रतापगढ़ के निकट, गाजीपुर मठ, बुंदेलखंड सातार नदी के किनारा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारकापुर प्रतापगढ़ के निकट दोस्तों उन्होंने डकैतियाँ शुरू की। गाजीपुर मठ के अंदर दोस्तों आपके जो महंत थे उनके शिष्य बने और उसके उत्तराधिकारी बनने के बाद उस जो मठ की जो संपत्ति थी उस पर अध्ययन करने का उद्देश्य बनाया गया था। लेकिन आपकी बात करें चंद्रशेखर आजाद ज़्यादा दिन मठ पर नहीं रुके, एक दिन उस मठ को छोड़कर पुनः कहाँ पर उल्टे गए? बनारस लौटाए बिना बताए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें दोस्तों बुंदेलखंड सतारा नदी किनारे रहे थे आपके यहाँ पर दोस्तों सन 1924 की बात है। कभी सन 1924 के अंदर जो आज़ाद थे आपके आज़ाद थे दोस्तों, वो दोस्तों आपके ब्रह्मचारी के वेश में धारण पहचान छिपाकर के वेश में 18 माह रहे। कहाँ पर दोस्तों? बुंदेलखंड सातार नदी किनारे की जीवनी से जुड़ा हुआ आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, काकोरी कांड के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं फिर से। काकोरी कांड आपके लिए महत्वपूर्ण है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। काकोरी कांड की योजना पंडित रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा तैयार की गई थी। बताओ भाई। बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि काकोरी कांड की जो योजना है वो किसकी थी? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की मस्तिष्क की उपज थी। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी सहारनपुर से लखनऊ जाती थी। 8 डाउन जो पैसेंजर गाड़ी है वो सहारनपुर से चलती थी। बिल्कुल राइट। और लखनऊ जाती थी दोस्तों। बिल्कुल सत्य है। इस कांड में सम्मिलित सभी क्रांतिकारियों को एक ही मुकदमे में मृत्युदंड दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सभी को एक साथ मृत्युदंड की सजा नहीं दी गई थी। सरकार ने कुल 24 व्यक्तियों को अभियुक्त सिद्ध किया। कितने व्यक्तियों को? 24 व्यक्तियों को। बिल्कुल राइट। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही नहीं दोस्तों, आपकी असफल रही। कह रही दोस्तों आपकी पुलिस असफल रही। हमें क्या पूछा? असत्य कथन पूछा है। तो आपका दोस्तों तीसरा और पांचवा असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं काकोरी कांड को, समझते हैं यहाँ पर। किसको? काकोरी कांड। काकोरी कांड की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों ये घटना कब हुई थी आपकी? ये घटना हुई थी दोस्तों आपके 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुई थी दोस्तों। सबसे पहले बात करें काकोरी कांड की जो उपज थी, योजना की उपज, योजना की बात करें, किसकी मस्तिष्क की उपज थी? मस्तिष्क की उपज थी दोस्तों आपके, वो थे दोस्तों आपके आर्थिक स्थिति तो वैसे खराब हो रही थी आचार्य की, तो दोस्तों एक ऐसे काम करने थे उनको। तो दोस्तों ये थी आपकी रामप्रसाद बिस्मिल की, रामप्रसाद बिस्मिल की उपस्थित। घटना घटी कब? आपकी 9 अगस्त 1925 को घटना घटी। पैसेंजर ट्रेन थी, 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी थी। कौन सी? 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी जो सहारनपुर से लखनऊ राजस्व इकट्ठा करके जाती थी। राजस्व इकट्ठा करके जाती थी। और सरकार ने क्या किया दोस्तों? इसी दिन दोस्तों 10 क्रांतिकारी युवकों का चुनाव किया गया था। 10 क्रांतिकारी युवकों को चुनाव किया गया था, जिसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफा खां उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मथन नाथ गुप्त, बनवारी लाल
और सचिंद्र नाथ बख्शी, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती और आपकी बात करें मुकुंदी लाल शामिल थे। ठीक है। क्रांतिकारी सारण जहाजपुर नामक स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रांतिकारियों की बात करें कौन से स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े? ट्रेन पर चढ़े दोस्तों कौन से स्टेशन से चढ़े थे? आपके सहारनपुर से, शाहजहांपुर से किसमें चढ़े दोस्तों? आपके ट्रेन में चढ़े। ठीक है। और सहारनपुर से लखनऊ तो दोस्तों क्या जाती थी? आपकी ट्रेन जाती थी। और दोस्तों आपकी काकोरी घटना स्टेशन पर घटना को अंजाम देकर लखनऊ पहुंच गए। सर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर काकोरी कांड को सरकार ने खुली चेतावनी के रूप में लिया। काकोरी कांड को सरकार ने खुली चेतावनी के रूप में लिया। चेतावनी के रूप में लिया। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों इस घटना के बाद फांसी किसको दी गई थी? तो फांसी की बात करें दोस्तों आपकी तुरंत फांसी दे दी गई थी। वो थे आपके कौन कौन? उनके नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है। वो थे दोस्तों आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। इनके साथ है दोस्तों आपके रोशन सिंह ठाकुर, रोशन सिंह थे आपके, इनको भी फांसी मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र नाथ लाहेड़ी, इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों आपके तुरंत मृत्युदंड दे दिया गया था। फिर दोस्तों आपके अशफाक उल्ला खां पर अलग से मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया। ऐसे कौन व्यक्ति थे काकोरी कांड की घटना के बाद जिन पर अलग से मुकदमा चलाकर फांसी दी गई? वो थे दोस्तों आपके अशफाक उल्ला खां पर अलग से मुकदमा चलाकर क्या देगी दोस्तों? आपकी फांसी देगी। क्या देगी दोस्तों? आपकी फांसी देगी। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि काकोरी घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस कथन की बात करें काकोरी कांड के संदर्भ में जो निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो आपका तीसरा और 5वां सत्य है, बाकी सारे कथन आपके सत्य है दोस्तों। 10 क्रांतिकारियों को चुना गया था। इसके अंदर 10 क्रांतिकारियों के नाम तो याद नहीं कर सकते, लेकिन नाम की बात करें जैसे आपके पंडित थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां उल्ला, राजेंद्र लाहेड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मनमत नाथ गुप्त और बनवारी लाल, सचिंद्र नाथ बख्शी और मुरारी लाल और केशव चक्रवर्ती और मुकुंदी लाल शामिल थे दोस्तों। ये 10 व्यक्ति आपके इस घटना के अंदर शामिल थे। कहाँ से दोस्तों ट्रेन पर चढ़े थे? शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़े थे और आपकी काकोरी नामक स्टेशन पर घटना को अंजाम देकर कहाँ पर पहुँच गए थे? लखनऊ पहुँच गए थे। ये पूरी घटनाक्रम था, पूरा याद करवा दिया मैंने आपको। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस इस मामले में कभी गिरफ्तार कर ही नहीं पाई थी, ये भी याद कर लेना दोस्तों। और इसी घटना के बाद दोस्तों जो एचआरए का जो गठन था, एचआरए जो संगठन था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वो क्या हो गया था दोस्तों? आपके मृतप्राय हो गया था, क्योंकि सारे क्रांतिकारी पुलिस की गिरफ्त के अंदर आ गए थे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खतने HSRA ने अपने पूर्ववर्ती संगठन की तुलना में वैचारिक स्तर पर अधिक स्पष्ट समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। संगठन का लक्ष्य केवल औपनिवेशिक शासन को उठाना था, सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का उद्देश्य नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का उद्देश्य रखा गया था इस बार। तो दोस्तों ए सत्य और बिल्कुल असत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA की बात करते हैं। पूरा नाम क्या था दोस्तों आपका? हिंदुस्तान
सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, शादियों का सीजन चल रहा है भाई, रिपब्लिक एसोसिएशन, दोस्तों सबसे पहले बात करें इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, गठन होता है दोस्तों 8 से 10 सितंबर 1928 को। कब होता है दोस्तों, 8 से 10 सितंबर 1928 को इसका गठन होता है। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान में दोस्तों इसका जन्म, शाह कोटला मैदान में क्या था दोस्तों, आपका गठन होता है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके नई दिल्ली के अंदर दोस्तों ये स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कि HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, आपका 8 से 10 सितंबर 1928 को होता है। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अंदर दोस्तों 4 प्रांतों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अंदर गठन में दोस्तों बात करें, इसके गठन में 4 प्रांतों के सदस्य शामिल होते हैं। 4 प्रांतों के सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, इसमें शामिल होते हैं। कौन थे आपके 4 प्रांत, व 4 प्रांत कौन कौन से थे, तो दोस्तों आपके पंजाब था अपना, क्या था दोस्तों आपका, पंजाब था। पंजाब के अलावा दोस्तों अपना राजस्थान था, राजपूताना राजस्थान। इसके अलावा दोस्तों आपका संयुक्त प्रांत था। कौन सा प्रांत था आपका, संयुक्त प्रांत। और चौथा आपका जो प्रांत शामिल होता है इसके गठन में, तो वो था दोस्तों आपका कौन सा, बिहार। तो ये 4 प्रांत दोस्तों इसके गठन के अंदर शामिल होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 4 प्रांतों से दोस्तों कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं। इन चारों की बात करें दोस्तों, इन चारों से कुल सदस्य कितने प्रांत शामिल होते हैं आपके, इन चारों से सदस्य शामिल कितने होते हैं दोस्तों आपके, 10 प्रतिनिधि दोस्तों शामिल होते हैं। कोट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका HSRA का क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ कब, 8 से 10 सितंबर 1928 को। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो क्वेश्चनों के साथ यदि इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस होता है और इन क्वेश्चनों को लंबे दौर तक हमें याद करने का मौका मिलता है। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो कितनी बार रिपीट होंगे क्वेश्चन, अभी देखना आप। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। अब देखो इसी के संबंधित हमें असंगत क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी ये पूछा दोस्तों आपका HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी जो 10 प्रतिनिधि शामिल होते हैं आपके, प्रतिनिधि की बात करें जो शामिल होते हैं आपके, कब होता दोस्तों, 8 से 10 सितंबर 1928 को। देखो फिर से आपकी डेट आ गई ना, ऐसे याद होता है। MCQ का फायदा यही होता है दोस्तों आपको। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं गठन के अंदर, सरदार भगत सिंह की बात करें दोस्तों, पंजाब का प्रतिनिधि बन के आए थे, बिल्कुल राइट। फणिंदर नाथ घोष की बात करें दोस्तों, आपके बिहार के आए थे क्या दोस्तों, बिहार के प्रतिनिधि बन के आए थे, बिल्कुल राइट। कुंदन लाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए उन क्वेश्चनों के आगे क्या लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो राजस्थान के प्रतिनिधि थे, कौन थे आपके, राजस्थान के प्रतिनिधि थे, बिल्कुल राइट। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों पंजाब के प्रतिनिधि थे क्या, नहीं दोस्तों, संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि थे, संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि चंद्रशेखर आजाद संयुक्त, तो सही लिख देता हूँ मैं, सही लिख देता हूँ शब्द को। संयुक्त प्रांत के क्या थे दोस्तों आपके प्रतिनिधि आए थे, कौन आपके, चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। इसके अलावा कौन से बच गए दोस्तों आपके, संयुक्त प्रांत की बात करें, एक सदस्य और आए थे, कौन थे आपके, शिव वर्मा। शिव वर्मा की बात करें, ये भी कहाँ से आते हैं दोस्तों, आपके संयुक्त प्रांत से आए थे। इसके अलावा दोस्तों आपके विनय कुमार सिंह भी आपके संयुक्त प्रांत से आए थे, विनय कुमार
सिंह, ये भी कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आपके संयुक्त प्रांत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों बात करें आपके चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों सेना विभाग का अध्यक्ष चुना गया था। क्या बना गया था दोस्तों, आपके HSRA के अंदर दोस्तों सेना विभाग का अध्यक्ष, सेना विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेना विभाग का अध्यक्ष HSRA के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर किसको बनाया गया था, तो आपके दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया था, यानी प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। सीधा आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सैंडर्स सत्याकांड। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपका सैंडर्स सत्याकांड होता है। सैंडर्स सत्याकांड से पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं HRS का दोस्तों आपके प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, प्रारंभिक मुख्यालय ये था दोस्तों आपके झांसी, झांसी वाली रानी तो आपने सुनी होगी बहुत बार। इसके बाद दोस्तों बाद में मुख्यालय का स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों आपके HSRA का, वो कर दिया गया दोस्तों आपके आगरा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों होती है आपकी सैंडर्स हत्याकांड। कौन सा आपका सैंडर्स हत्याकांड आ जाता है। सैंडर्स हत्याकांड के पश्चात बलराज नाम से पोस्टर किसने जारी किए, बताओ भाई। सैंडर्स हत्याकांड के पश्चात बलराज नाम से पोस्टर किसने जारी किए, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद या सुखदेव। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था आपका। इस हत्याकांड की बात करें दोस्तों तो ये हत्याकांड कब होता है आपका, ये होता है आपका 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को दोस्तों ये क्या होता है आपका हत्याकांड होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये हत्या किसने की थी, ये हत्या की थी आपके भगत सिंह और राजगुरु ने। हत्याकांड की बात करें तो ये हत्या किसने की थी, हत्याकांड के अंदर हत्या की थी दोस्तों आपके भगत सिंह और राजगुरु ने। भगत सिंह व राजगुरु ने दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी कब, 17 दिसंबर 1928 को। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और यहाँ पर बात करें दोस्तों इन हत्या करने के बाद दोस्तों ये दोनों क्या कर रहे थे, फरार हो रहे थे, फरार हो रहे थे। उस समय दोस्तों इनका पीछा किसने किया था, इनका पीछा किया था दोस्तों, वो थे आपके इनके लीडर थे आपके लीडर चरण सिंह। दोस्तों जब भी आपके भगत सिंह और राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स के हत्याकांड करने के बाद सैंडर्स की हत्या करने के बाद भाग रहे थे, तो इनका दोस्तों फरार का पीछा कौन कर रहे थे, लीडर चरण सिंह कर रहे थे। दोस्तों इन चरण सिंह की पीछा करते समय हत्या किसने की, इनकी हत्या की दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद ने। किसने की दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद ने इनकी हत्या की। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके लीडर चरण सिंह जो भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहे थे, तो उनकी हत्या किसके द्वारा की गई आपकी, वो की गई थी दोस्तों आपके चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया। 1929 की बात है। 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन को बम से उड़ाने की योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं, कौन से कथन आपके असत्य हैं, यह हमें बताना है। ये योजना भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनाई गई, बिल्कुल राइट। गिरफ्तार की बात करें, वायसराय लॉर्ड इरविन को उड़ाने की बात करें, बम से उड़ाने की योजना भगत सिंह को क्या कर लिया गया था, आपका गिरफ्तार कर लिया गया था, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनाई गई, बिल्कुल सत्य बात है। योजना के अनुसार वायसराय की मोटर गाड़ी को दिल्ली में बम से उड़ाया जाना था, नहीं दोस्तों, दिल्ली में बम से उड़ाया जाना नहीं था दोस्तों, ठीक है।
तो फिर कहाँ पर डाला था दोस्तों? बीच में। बीच यानी पटरियों की यानी बात करें बीच रास्ते में, बीच रास्ते में यानी बात करें जो ट्रेन थी दोस्तों आपकी, सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन कहाँ से आ रही थी दोस्तों? आपकी कोल्हापुर से आ रही थी। कोल्हापुर से दिल्ली आ रही थी कौन? आपकी वायसराय। उन्हें बीच में ही रास्ते के अंदर दोस्तों उड़ाने का प्लान बनाया था कि नहीं? भगत सिंह ने, सॉरी भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने, किसने बनाया था दोस्तों? आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने यह प्लान बनाया था दोस्तों। और दोस्तों योजना किसने बनाई थी? बीच में ही बम से उड़ाना। दोस्तों ये योजना बनाने वाला कौन था आपका? योजना बनाने वाले, बनाना यानी योजना बनाई, किसने बनाई थी दोस्तों ये योजना? ये बनाए थे दोस्तों आपके यशपाल। किसके द्वारा बनाई गई थी? आपकी यशपाल द्वारा बनाई गई थी, याद रखना दोस्तों। बम रेल की पटरियों के नीचे लगाए गए थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। 23 दिसंबर 1929 को विस्फोट हुआ परंतु वायसराय सुरक्षित बच गए, बिल्कुल सत्य बात है। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में इस घटना का समर्थन किया? नहीं दोस्तों, विरोध किया। उस समय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर, और इस घटना का दोस्तों उन्होंने क्या किया? विरोध किया। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों केवल 2 और 5 असत्य है, तो राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1। हमें असत्य कथन तो पूछा था, तो दोस्तों ये क्या जगह आपका? 2 और 5 आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विरोध या निंदा की थी दोस्तों, निंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद किस स्थान में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए? कंपनी बाग कानपुर, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, झांसी किला परिसर या चौक बाजार बनारस? दोस्तों आपके अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। देखो बात करते हैं 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद चौक से कटरा जाने वाली सड़क पर, ठीक है, सुखदेव राम के साथ घूम रहे थे। किसके साथ घूम रहे थे? आपके सुखदेव राम के साथ घूम रहे थे, जिन्हें आज़ाद ने वीरभद्र तिवारी को देखा। और जो वीरभद्र तिवारी थे वो आपको काकोरी कांड के अंदर दोस्तों गिरफ्तार हुए थे, षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन परंतु पुलिस ने उसे छोड़ दिया। और पुलिस का क्या बन गया था? वीरभद्र तिवारी आपका खबरी बन गया था। उसने क्या दे दी? पुलिस को खबर दे दी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले सूचना किसने दी? ये सूचना दी थी दोस्तों आपके वीरभद्र तिवारी। तिवारी ने, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद के बारे में सूचना किसने दी थी? आपके वीरभद्र तिवारी ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान, पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली किसने चलाई? भगत सिंह, किशन सिंह तलवार, सुखदेव या राजगुरु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हरकिशन तलवार ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भगत सिंह, यानी हम चंद्रशेखर आज़ाद की कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यहाँ जहाँ से जितने क्वेश्चन आपके बनते थे वो हमने सारे कंप्लीट करवाए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे चैप्टर की, बात करते हैं भगत सिंह, और इसके बाद में सुखदेव। आपका 1 पेज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनते हैं सुखदेव से। भगत सिंह से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सारे कर लेंगे अभी। देखो तो शुरुआत करते हैं आपको दोस्तों नए टॉपिक यानी नए आपके प्रमुख नेता भगत सिंह की। तो शुरुआत करने से पहले अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों। क्वेश्चन क्या अपना देखिए दोस्तों। भगत सिंह के पारिवारिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्न तो विचार कीजिए। उनका जन्म दोस्तों 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बग्गा गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ दोस्तों? आपके लायलपुर जिले के बग्गा गांव के अंदर हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों।
किनके घर हुआ था दोस्तों आपके, यानी बात करें इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों आपके, पिता की बात करें तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था दोस्तों आपके, वो था आपका दोस्तों सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था। वही बात करें दोस्तों इनकी माताजी का नाम क्या था, श्रीमती विद्यावती देवी, माता की बात करें दोस्तों क्या नाम था दोस्तों आपकी, श्रीमती विद्यावती देवी, श्रीमती विद्यावती देवी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, ये तो पूछा जाता है आपका। वे किशन सिंह की दूसरी संतान थी, किशन सिंह की दूसरी संतान थी क्या भाई, बताओ भाई। बिल्कुल सत्य बात है, दूसरी संतान थी। यानी बड़े भाई का नाम क्या था आपका दोस्तों, जगत सिंह। क्या नाम था दोस्तों आपके, जगत सिंह। सारे के सारे दोस्तों शहीद हो गए, तो जगत सिंह भी शहीद हो गया था आपका, जगत सिंह। बिल्कुल, उनके बड़े भाई का नाम जगत सिंह था, बिल्कुल राइट। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त की, उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की, सही है क्या, नहीं दोस्तों अभी बिल्कुल गलत बात है। कहाँ से की थी दोस्तों उन्होंने उच्च शिक्षा, वो की थी दोस्तों आपकी लाहौर से। तो लाहौर में कौन सा था आपका, DAV स्कूल से, मैट्रिकुलेशन तथा नेशनल कॉलेज से लाहौर से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जो लाला लाजपत राय द्वारा संचालित थी। सबसे पहले बात करें आपके मैट्रिकुलेशन, ये कहाँ से की दोस्तों, ये की थी इन्होंने दोस्तों आपके DAV स्कूल से। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, लाहौर में। और दोस्तों उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, ये भी कहाँ से की थी दोस्तों आपके नेशनल कॉलेज लाहौर से। नेशनल कॉलेज लाहौर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सीधा से किसको पूछा जा सकता है दोस्तों, तो मैं क्या पूछा है कि सत्य कितने खतरों विचार करें, तो आपका 1 2 3 सत्य था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनके चाचा का नाम क्या था आपका, जो बार बार पूछे जाते हैं, नहीं क्रांति की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया दोस्तों, क्रांति की प्रेरणा ये कहाँ से मिली थी दोस्तों आपको, इनको इनके चाचा से। और चाचा 2 थे आपके, क्या नाम था दोस्तों इनके 2 चाचाओं का, एक का नाम था दोस्तों अजीत सिंह, दूसरे का नाम था आपका दोस्तों शरण सिंह। अजीत सिंह व शरण सिंह, इनसे दोस्तों आपकी बात करें क्रांति की प्रेरणा मिली किनको, भगत सिंह को, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वैचारिक जो प्रेरणा स्रोत है, इन निम्न में से कौन सा आपका असत्य कथन है। वे प्रारंभ में आर्य समाज से प्रभावित थे, बिल्कुल राइट। प्रारंभ में किस समाज प्रभावित है, आर्य समाज से प्रभावित थे। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, देखो आप पहला टेस्ट आपको याद है कि नहीं है, मैंने टेस्ट एक आपको याद है, तो मैंने क्या बताया था आपको, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के अंदर आर्य समाज बताया था। आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों आपके दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। मदनलाल डेंगरा उनके प्रेरणा स्रोतों में सम्मिलित थे, बिल्कुल मदनलाल डेंगरा उन्हें प्रेरणा स्रोतों में सम्मिलित थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय किसको जाता है, सुखदेव को जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये तो पूछा था, उन्हें क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को जाता है, नहीं दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी को नहीं जाता, सो जाता है आपके दोस्तों सुखदेव को जाता है, सुखदेव को जाते हैं। गणेश शंकर तिवारी की बात करें, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर बहुत बार पढ़ा ये चीज़ें दोस्तों आपके। गणेश शंकर तिवारी
कानपुर से समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम था आपका प्रताप। समाचार पत्र की बात करें तो क्या नाम था दोस्तों आपका? प्रताप। इसका नाम क्या था दोस्तों आपका? प्रताप नाम था। तो इसके कौन थे आपके? गणेश शंकर तिवारी संपादक थे। ठीक है, प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों इसका? प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रकाशन होता था दोस्तों आपका कानपुर से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। और दोस्तों बात करें इस प्रताप के अंदर दोस्तों, यानी कानपुर के अंदर दोस्तों आपके भगत सिंह ने समाचार पत्र का काम किया था। किस नाम से किया था दोस्तों? आपके बलवंत सिंह के नाम से। कानपुर में भगत सिंह बलवंत सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों वो थे आपके बलवंत सिंह नाम से, बलवंत सिंह नाम से। तो राइट आंसर क्या जगह? करतार सिंह सराभा को उनके आदर्शों में से एक थे। करतार सिंह जो सराभा थे उनके आदर्शों में एक थे, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 मदन लाल डींगरा। आप सभी जानते हो कौन थे आपके? वीडी सावरकर के अंदर आपने मदन लाल डींगरा को पढ़ा था। ठीक है, कर्जन वैली की हत्या की थी इन्होंने लंदन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट रखना दोस्तों, बलवंत सिंह के नाम से दोस्तों इन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। दोस्तों समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र की बात करते हैं। सबसे पहले समाचार पत्र की बात करते हैं, कौन से? अकाली। अकाली की बात करते हैं। कौन सी भाषा में निकलता था दोस्तों? आपके उर्दू के अंदर। दूसरा समाचार पत्र था दोस्तों कौन सा आपका? कीर्ति। ये भी किस में निकलता था दोस्तों? आपका उर्दू में निकलता था। इनका दोनों का संपादन, इन दोनों का दोस्तों संपादन की बात करें किस नाम से किया दोस्तों? आपके बलवंत सिंह नाम से किया, नाम से किया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो समाचार पत्रों को भी आपको याद करना है, साथ साथ प्रत्येक घटना को याद करना है, प्रत्येक उस चीज़ को जो जुड़ी हुई घटना को याद करना है, क्योंकि वर्तमान में कोट आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके दोस्तों? कोट आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कथन ये दे रखा है, भगत सिंह के परिवार का क्रांतिकारी वातावरण उनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बना। क्रांतिकारी वातावरण था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अब सत्य क्यों है दोस्तों? क्योंकि उनके चाचा क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। देखो उनके चाचा अजीत सिंह एवं शरण सिंह पंजाब में अग्रणी क्रांतिकारी थे। तो कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि बात करें घर में क्रांतिकारी वातावरण क्यों बना हुआ था? क्योंकि उनके चाचा थे अजीत सिंह एवं शरण सिंह पंजाब के अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। तो बिल्कुल राइट। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर की सही व्याख्या करता है। आपका इसमें दे रखा है, आपका नहीं करता तो गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में कार्य करते समय भगत सिंह किस नाम से लेख लिखा करते थे? तो बलवंत सिंह के नाम से। देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मैंने पीछे करवा दिया इसको, पीछे मैंने आपको करवा दिया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कानपुर में कौन? आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। नाम आपको याद करना है, क्योंकि कला संस्कृति के अंदर बात करें आपके भारतीय राजस्थान के इतिहास के अंदर दोस्तों हम जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को सर्वप्रथम प्रसिद्धि कौन से समाचार पत्र में आपके विजय सिंह पटेल ने प्रकाशित करवाया था? आपके प्रताप के अंदर। ठीक है, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। ये लाइन बहुत बार पूछी गई एग्जाम के अंदर, आपने देखा होगा। यदि आपने पॉइंटों को एनालाइज किया, आपने अच्छे से विश्लेषण किया तो ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। लेकिन जैसे मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी आपके सामने प्रस्तुत करते मुझे ये चीज़ें याद आ गई, तो मुझे बिजोलिया किसान आंदोलन भी याद आ गया। ठीक है, जो आपके 1897 से लेकर 1944 तक चला था। 41 से चला था, 41 तक 44 वर्ष तक चला था दोस्तों। तो बलवंत सिंह नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकाली बाग आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
अकाली बाग आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? चलो बताते हैं। यह मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था, बिल्कुल राइट। अकाली बाग आंदोलन था वो कैसा था आपका दोस्तों? एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु इसका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था आपका? प्रगतिशील था, बिल्कुल राइट। भगत सिंह ने अकाली जत्थे के स्वागत एवं प्रबंधन में भूमिका निभाई, बिल्कुल निभाई थी। यह आंदोलन पूर्णतः समाजवादी राजनीतिक संगठन के रूप में प्रारंभ हुआ था, नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नौजवान सभा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नौजवान सभा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना वर्ष भी पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन दोस्तों 1926 में होता है। कब आता है दोस्तों? आपके 1926 में होता है। तो दोस्तों आप सभी को बात करते हैं आपके जो भगत सिंह थे आपके साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। भगत सिंह की बात करें, उनकी विचारधारा की बात करें, विचारधारा की बात करें तो कौन सी विचारधारा के समर्थक थे दोस्तों? आपके साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। साम्यवादी विचारधारा कहते हैं कि साम्यवादी विचारधारा थी। ये चीज आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। इसके गठन में नेशनल कॉलेज के शिक्षक छबील दास एवं यशपाल का सहयोग था। सही बात है क्या दोस्तों? अभी बिल्कुल राइट। नेशनल कॉलेज थे आपके, नेशनल कॉलेज कहाँ पर थी आपकी? लाहौर। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी दोस्तों? आपकी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, लाल बाल और पाल। स्थापना करवाई गई थी आपकी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा। दर्शक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके इसके शिक्षक थे कौन? आपके छबील दास एवं यशपाल का सहयोग था। भगत सिंह इसके अध्यक्ष थे। नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके भगत सिंह थे। सही क्या? नहीं दोस्तों, भगत सिंह इसके अध्यक्ष नहीं थे। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भगत सिंह इसके अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों। नौजवान भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? भगत सिंह थे क्या? नहीं दोस्तों, भगत सिंह इसके सचिव बने। क्या बनते दोस्तों? आपके सचिव बने थे। मई 1923 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल राइट। मई 1923 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा ने दोस्तों पंजाब में काकोरी दिवस भी बनाया था। सबसे पहले तो याद करो, पंजाब की राष्ट्रीय संस्था बनी दोस्तों। नौजवान भारत सभा ने पंजाब में काकोरी दिवस बनाया। कौन सा दिवस बनाया दोस्तों? आपकी काकोरी दिवस बनाया। काकोरी घटना आप सभी को पता है कब हुई थी? कब हुई थी भाई? कमेंट में बताओ। अभी तो फटाफट नहीं, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी दिवस यानी काकोरी घटना को याद कर लेते हैं। अब देखो आपको क्वेश्चन याद आना चाहिए, जैसे काकोरी बात है तो काकोरी याद आना चाहिए आपका। काकोरी घटना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों आपके 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों क्या होती है? आपकी काकोरी घटना होती है। इसी की याद में दोस्तों काकोरी दिवस मनाया जाता है 1926 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA का नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका? राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका? भगत सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? बताओ भाई, स्थापना कब होती है? अभी तो मैंने पीछे बताया आपको, 8 से 10 सितंबर 1928 को। कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके फिरोज शाह कोटला मैदान, कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पड़ता है आपका? नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नामकरण का श्रेय किसने दिया था? आपके भगत सिंह ने। कथा नहीं दे रखा। भगत सिंह ने काकोरी कैदियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। जो काकोरी बात करें कांड हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था आपका काकोरी कांड? आपका
9 अगस्त 1925 को, देखो ये रहा, ये डेट याद कर लेना। भगत सिंह ने काकोरी कैदियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। उनका मानना था कि क्रांतिकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु अनुभवी साथियों की आवश्यकता थी। बिल्कुल राइट। इसी कारण दोस्तों भगत सिंह ने काकोरी कैदियों को जेल से छुड़ाने का प्रयास किया था। तो ए और आर दोनों सत्य, आर की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें छुटाने का प्रयास कब किया था आपके 1926 में। और दोस्तों घटना कब की थी आपकी, घटना थी दोस्तों आपके 9 अगस्त 1925 की। राम प्रसाद बिस्मिल्ला की उपस्थिति है आपकी, ठीक है। काकोरी घटना, देखो दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। काकोरी घटना किसके मस्तिष्क की उपस्थिति दोस्तों आपकी, उपज की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दिमाग की उपस्थिति, और सबसे पहले पास इसी को दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असेंबली बम कांड के कथनों पर विचार करना है, चलो करते हैं। बम ऐसे स्थान पर फेंका जाए, बम ऐसे स्थान पर फेंका गया जहां जन आने की संभावना न्यूनतम हो, जन आने की संभावना न्यूनतम हो। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस घटना का उद्देश्य ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि जो आपके असेंबली बम कांड था उसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों आपके पब्लिक सेफ्टी बिल। और बात करें ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। बम फेंकने के बाद भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त मौके से फरार हो गए। मौके से फरार हो गए थे क्या, नहीं दोस्तों, मौके से फरार नहीं हुए, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पर्चों में बहरूप को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, एक कथन उल्लेख था। बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा, उपरोक्त में से कौन सा कथन या कथन असत्य है, तो केवल 3 आपका असत्य है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, केवल 3 आपका असत्य है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 की बात है दोस्तों। यहाँ पर असेंबली खाली कुर्सियों पर बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाने लगे। साथ ही उन्होंने पर्चे निकाल कर फेंके जिसमें हिंदुस्तान साम्राज्यवादी प्रजातंत्र सेना HSRA की ओर से जनता के नाम अपील थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें दोस्तों सभा के सभापति कौन थे, उसमें सदन के सभापति कौन थे आपके, वो थे दोस्तों आपके विठल भाई पटेल। कौन थे दोस्तों आपके, विठल भाई पटेल। याद करना दोस्तों इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन असत्य है भाई, असत्य कथन बताना हमें। तो चलिए बताते हैं। स्पेशल लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस ऑर्डिनेंस के तहत नया ट्रिब्यूनल गठित किया गया। बिल्कुल राइट। भगत सिंह ने मुकदमे की सुनवाई में केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए भाग लिया, नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। कब सुनाई दोस्तों, 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई। 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, 23 मार्च 1931 को दी गई दोस्तों, फांसी दे दी गई दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्वाधीनता के समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 वर्ष थी। जब इनको फांसी दी गई थी उस समय भगत सिंह की आयु कितने वर्ष थी दोस्तों आपकी, 23 वर्ष। फांसी के समय भगत सिंह की आयु क्या थी दोस्तों आपकी, मात्र 23 वर्ष के थे। आप देख सकते हो पूरी जिंदगी पड़ी थी उनके सामने, लेकिन देशभक्ति का जुनून ऐसा था उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी आयु में भी बहुत बड़े कारनामे किए, बहुत बड़े कारनामे किए थे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 23 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों आपका, बताओ भाई। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। चीज़ों को नोट करना है, छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अर्धजलीय शव थे उनको कहाँ पर फेंका गया था, सतलज नदी किनारे फेंका गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खतरनाक वाले क्वेश्चन में आ चुका है, तो उसको भी देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की अंतिम यात्रा में उनके अर्धजलीय शव कहाँ फेंके गए थे। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है दोस्तों। सतलज नदी किनारे हुसैनी वाला फिरोजपुर के पास फेंके गए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह की फांसी के बाद निम्न में से किस नेता ने व्यक्तिगत रूप से वायसराय से उनकी सजा माफ करने की मांग की थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएम सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह की फांसी के बाद निम्न में से किस नेता ने व्यक्तिगत रूप से वायसराय से उनकी सजा माफ करने की मांग की, वो थे दोस्तों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों एक खत्म पूछा जाता है आपका, बार बार आता है। भगत सिंह जिंदाबाद तथा इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। भगत सिंह जिंदाबाद तथा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ, एक ही अर्थ। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी ने पांचवी शक्ति का प्रदर्शन बताया। इस घटना को, इस घटना को पांचवी शक्ति का प्रदर्शन बताया। शक्ति का प्रदर्शन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा के अनुसार उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य का वाद का नाश हो का उद्देश्य क्या था। भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा के अनुसार उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो का उद्देश्य क्या था। केवल राजनीतिक सत्ता को बदलना, केवल राजनीतिक सत्ता को बदलना, अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करना, अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करना है दोस्तों इनका इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। एक लेख था आपका, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्यों लिखा था दोस्तों। अपने विचारधारा का प्रचार करने के लिए, अंग्रेजों से विशेष सुविधा पाने के लिए, जेल प्रशासन को डराने के लिए, अन्य क्रांतिकारियों को गुमराह करने के लिए। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। अपने विचारों धारा का प्रचार करने के लिए दोस्तों उन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये लेख प्रकाशित किस में आपका, ये लेख प्रकाशित किस में आपका प्रकाशित हुआ दोस्तों आपका, किसके अंदर, द पीपल, द पीपल जो आपका क्या था, आपका अंग्रेजी समाचार पत्र था, समाचार पत्र में प्रकाशित। ये एग्जाम में आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। जो मैं नास्तिक हूँ ये किस समाचार पत्र में प्रकाशित होता, तो द पीपल में होता। ये कहाँ से प्रकाशित होता दोस्तों, आपके लाहौर से प्रकाशित होता था, लाहौर से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ पर फैक्ट याद कर लेना, कुछ फैक्ट आपके जो भगत सिंह के बारे में कुछ पूछे जाते हैं। जैसे बात करें दोस्तों इनके सम्मान में डाक टिकट, डाक टिकट की बात करें दोस्तों, ये आपकी 19 सितंबर 1968 को जारी की गई थी। 19 सितंबर 1968 को जारी की थी। किसके सम्मान में, शहीद आजम भगत सिंह के सम्मान में।
आजम भगत सिंह। ठीक है, अजय देवगन की मूवी है भगत सिंह की, देखना बहुत सी प्रेरणा मिलती है इससे आपको। इनके अलावा दोस्तों बात करें इनकी पुस्तकों की बात करें, जैसे जितेंद्र सांध्याल की पुस्तक थी अमर शहीद सरदार भगत सिंह, और मन्नत नाथ गुप्त की पुस्तक थी भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन का इतिहास। ये दो पुस्तकें भी याद कर लेना दोस्तों जो बार बार पूछ जाते हैं। तो ये था आपका दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह देखा हमने, चंद्रशेखर आजाद देखा हमने, जहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछेंगे वो हमने सब करवाए यहाँ पर। कैसे लगे क्लास कमेंट के अंदर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं दो क्वेश्चन और आपके सुखदेव थापर की क्वेश्चन और देखने थे हमें। नियम कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सुखदेव थापर का जन्म पंजाब के नौगरा गांव यानी लुधियाना में हुआ था। नौगरा गांव लुधियाना में हुआ था, बिल्कुल राइट। किनके घर हुआ था दोस्तों, यानी इनका पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, पिताजी का नाम क्या था आपका, सुखदेव के पिताजी का नाम था दोस्तों रामलाल, और इनकी माताजी का नाम क्या था दोस्तों, इनकी माताजी का नाम था दोस्तों आपकी रैली देवी। क्या नाम था आपका, रैली देवी इनकी माताजी का नाम था। तो पहला कथन तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। पहला कथन तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन क्या दे रखा है आपका, दूसरा कथन देखिए आपको क्या दे रखा है। नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सुखदेव केवल कांग्रेस के सत्याग्रह लीग में ही सक्रिय रहे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे दोस्तों, सत्याग्रह लीग के सदस्य बने थे। सत्याग्रह लीग के क्या बने थे दोस्तों, आपके सदस्य बने। किंतु भगत सिंह की भगवती चरण बोहरा यशपाल आदि के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। बिल्कुल राइट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल सत्य बात है। 1928 में HSRA केंद्रीय समिति में उन्हें पंजाब का प्रतिनिधि बनाया गया। किसे, सुखदेव थापर को, सुखदेव थापर को पंजाब का प्रतिनिधि बनाया गया। नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकार ने सुखदेव को क्रांतिकारी गतिविधियों से परिचित कराया। बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों में से कौन से सुखदेव के जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सही है दोस्तों। सुखदेव ने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल कर कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का विरोध किया। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का विचार केवल सुखदेव का था और भगत सिंह ने इसका विरोध किया नहीं दोस्तों, दोनों का था। ठीक है, बम फेंकने का बात करें, षड्यंत्र का जुर्म में सुखदेव और उनके सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया था इसके अंदर। और दोस्तों भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम सुखदेव के कहने पर फेंका था। भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम सुखदेव के कहने पर फेंका था, देव के कहने पर फेंका था। कहने पर फेंका था। सैंडर्स की हत्या के आरोप में सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। कौन सा आपका, लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, किसके आरोप में, सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में। बिल्कुल। सुखदेव की आयु शहीद होते समय 23 वर्ष थी। सुखदेव की आयु शहीद होते हुए 23 वर्ष थी क्या आपकी, नहीं दोस्तों 24 वर्ष थी। 23 वर्ष की स्थिति आपकी भगत सिंह की। उन्होंने गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी जी को पत्र लिखकर गंभीर प्रश्न उठाए। बिल्कुल राइट। तो दोस्तों आपका केवल 1, 3, 5 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पासी कब दी थी इनको दोस्तों, पासी दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को। पासी कब दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को। बस यही बनते हैं आपके सुखदेव थापर से क्वेश्चन। दोस्तों ये थे आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और आप बात करें सुखदेव थापर, जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे एग्जाम में जाते थे क्वेश्चन आपके पूछे गए। सैंडर्स हत्याकांड से, असेंबली बम से, पासी की डेट पूछी गई। ठीक है, उस समय जो आपके जज थे पास देने वाले वो कौन थे, इनके आधे जिले सब कहाँ पर फेंके गए थे। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ किस समाचार पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन आपके चंद्रशेखर आजाद से पूछे गए। HRA का गठन कब हुआ, किस कारण इन्हें आर्थिक स्थिति क्या थी HRA की,
किस कारण इनका पुनर्गठन आपके HSRA के रूप में हुआ, ठीक है। कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुए, इसके अंदर राजस्थान का प्रतिनिधि कौन शामिल हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में है वो हम सब कुछ कर चुके हैं। आपको ये बताना है कमेंट के अंदर क्लास कैसी लगी। यदि आप क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आप दोस्तों ये टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट देना है आपको PAP बाय DK सर के ऊपर। DK सर इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके सारे सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट, इसके साथ साथ दोस्तों फिर आपको साप्ताहिक टेस्ट देखने को मिलता है। साप्ताहिक टेस्ट यानी एक तरह से टेस्ट पेपर की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं दोस्तों। आपकी टेस्ट पेपर को कम से कम 3 बार रिवीजन करवाएंगे। 3 बार क्या करवाएंगे दोस्तों, आपका रिवीजन करवाएंगे। जैसा कि हमने रीट मेंस के अंदर आपने देखा होगा हमने कितना अच्छा विश्लेषण करवाया था, आपके साथ जुड़े हुए थे लास्ट तक। रिवीजन क्लास भी हमने आपकी करवाई थी। पूरा सिलेबस GST रिपोर्ट बात करें, आपकी जिस्ट की बात करें तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे तरह से हमने रिवीजन के माध्यम से MCQ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की थी। उसी प्रकार से आपकी भी जो जिस्ट मिलेगी उसको हम बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। इसलिए दोस्तों इस क्लास को ये पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।